हिमांचल नगरी में प्रवेश होने से पूर्व में ही आगे तो देवताओं की बारात है और पीछे से बाबा की बारात है। कोई देखने के लिए गयो, बोले बड़ी सुंदर सी बारात है। महाराज एक छोरा कैसे ही देवताओं वाली बारात से भूल के और महाराज बाबा वाली बारात में लगे हो जाए के सुबह के ऐसो हुड़दंग लगे हो, भाग के आयो। मैया ने पूछी, बोले पार्वती के दुल्हा को देखे हो? बोले मैया अब बाकी सांस नहीं आवे। बोले का भयो लाला? देखिए मैया प्राण बच गए जेई तू मान ले। बोले का? बोले ऐसी बारात ना मैया भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कभी देखी है और ना भविष्य में देखूंगा। बोले ऐसी बारात? बोले हाँ मैया, ऐसो लग रहा हो जैसे आंधी ऐसो आ रहा हो, बढ़िया सो भूकंप सो। बोले तो? बोले वो दूल्हा नहीं है, ऐसा लग रहा है आज नहीं कल वो तो शमशान में ही चरण लटकाए बैठे हुए। इस राजा ने क्या देखा है? बूढ़े से पति के साथ में हमारी गिरजा सुकुमारी को विवाह कर दयो। अब महाराज सखियां बड़ी बूढ़ी मैया हो में ना, जिनको दिखाई नहीं देवे, और जिस तरफ अगर काऊ की शादी है रही हो, जैसे यहाँ पे है रही हो, तो मैया रेवे बारी भले ही 2 किलोमीटर दूर की होए, वैसे आए में बड़ी शर्मावेगी और रात्रि के समय अपनी छोटी सी पोती को पकड़ेगी। बोले चल लली, बाकी दुल्हा को देखवे जाएंगे, है ना, जरूर जाऊंगी रात्रि के समय। सो महाराज मैया बड़ी बूढ़ी सी मैया देखवे आई, और जैसे ही देखवे आई सो महाराज सबसे पहले एकदम देवताओं का राजा इंद्र एकदम सफेद सा हाथी, ऐरावत हाथी पर विराजमान। मैया आप उसमें बातें करने लगी। बोले अब नहीं मानेंगे, यही दुल्हा सरकार है, देखो तो कितने से मलूक दुल्हा सरकार है, जैसी हमारी गिरजा है और वैसे ही दुल्हा सरकार है। इंद्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम दुल्हा नहीं है। बोले तो? बोले हम तुम्हारे दुल्हा के मुनीम हैं। बोले मुनीम? बोले हाँ, बड़ा सा कारोबार है। बोले कैसे? बोले तुम्हारे दुल्हा सरकार को होश नहीं रहता है, कई दिन भर नशई में रहे, इतना होश नहीं रहना है कि किसे क्या देना है और किससे क्या लेना है, और जिसको देते हैं उसका ऐसा दे देते हैं कि खुद ही मारे मारे डोलते हैं फिर। बोले होश रहता नहीं है, मुनीमी पे हम बैठे हैं, किसको कितना देना है कितना लेना है, इसलिए दुल्हा सरकार तो पीछे है। मैयाओं ने मन में विचार करियो, बोले हे भगवान, जब मुनीम इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है ना। अब महाराज एकदम से नारायण भगवान को देखा तो किसी मैया ने कहा, बोले अब तो नहीं मानेंगे, अब तो यही वाले होंगे। दोनों ने भी हाथ हिला दिया, बोले नहीं, अब पीछे आ रहे। सो महाराज नारद बाबा, तो नारद बाबा ठहरे। नारद बाबा ने कहा, पहले नियम होता है ना दुल्हा सरकार की आरती करने के लिए सासू माँ में। सो महाराज थाल में कपूर बत्ती इत्यादि मैया लेकर के आई, और इधर बारात में भोले बाबा जाएं, भोले बाबा जाएं। सो महाराज जब बारात भोले बाबा की पीछे पीछे, नारद बाबा ने से मैया ने पूछा कितनो समय और लगेगा दुल्हा सरकार को आने में। मैया से बाबा ने कहा, बोले थोड़ी देर तसल्ली रखो, जितनी तुम्हारी श्रद्धा में बाढ़ आ रही है, थोड़ी देर बाद ये श्रद्धा कब अश्रद्धा में बदल जाएगी इसको कोई पता नहीं है, ये क्षणिक श्रद्धा है आपकी, थोड़ी देर रुको। सो महाराज अब तब तक बाबा की बारात, अब बारात जब जामे ना तो बारात में नाचू हो में, और नाच रो कस के। सो महाराज अब नाच में काऊ ने बीन ली और बीन बजा दी, और जब बीन बजी महाराज सर्पों को लहरा आया, और जैसे ही लहरा आए तो सभी सर्प लहराने लगे, और यहाँ तक लहराए कि जो कमर में बंधा था सर्प महाराज वो निकल के चला गया। भोले बाबा की बागा पर नीचे भोले बाबा निर्वस्त्र कर। महाराज अब भोले बाबा से सबने कहा, बोले शर्म तो करो, देखो ये स्थिति क्या है, तुम ससुराल में नंगे है रहे हो। महाराज तुरंत भोले बाबा ने कहा, बोले जी लहरा मेरा बंद करो, ये ठीक नहीं, हमारी सब अव्यवस्था है जावेगी। सबने कहा शुक्र और शनिवार शनिश्चर को महाराज निमंत्रण के लिए भेजा। इधर मैया आरती का थाल लिए बाबा खड़े हैं, जैसे ही देखा एकदम अशुभ वेश बाबा का देख करके मैया ने कहा, अरे भगवान नारद, तेरे ऊपर बिजली ना गिरी का? अरे तू कहीं समुद्र में जाके मर जाता हो, देख मैं ही फूल ऐसी लाली को, और कहा जे 80 वर्ष के बूढ़ा के लिए तेने दे दो।
नारद। और जब कोई छोरी गलत घर में चली जाए ना तो माताएं सबसे ज्यादा बीच वाले मजिया को ही गारी देवे, और मजिया बेचारे की तो ढोलक जैसी दशा है जावे, छोरो बारो बजावे बाको तेने जे नहीं दिब्बायो, तेने जे नहीं दिब्बायो, और छोरी वारो कहे बोले तेने इतनो बतायो इतनो निकरियो, और मजिया क्या करे बेचारा। बेचारा अगर वो नहीं करता तो फिर तो झूठ भी बोलनी पड़ती है शादी में। नारद बाबा ने कहा मैया जो भयो सो भयो, अब का द्वार से बारात लौटा रहेगी का? अरे जैसो तेरी किस्मत में तो वो सामने आएगा, अब जैसो कछु है वैसे आरती करो। अब मैया डर की वजह से जाए नहीं पास में, सखियों ने कहा चली जाओ मैया कोई बात नहीं। अब जैसे ही कपूर जलायो और जो आरती करी महाराज, तो अग्नि की लौ निकली और गले वाले सर्प ने कप फुसकार मार दी। मैया ने थाली फेंकी, बोले हो आरती या बिल्कुल नहीं हो, है गई आरती ऐसे दमाद की। तो महाराज पुनः मैया से जाकर के कहा, गिरजा को गोद में लेकर के मैया ने कहा लाली चल मैं और तू किसी कुएं में कूद के मर जाऊं, लेकिन ऐसे वर के साथ मैं तुझे जीते जी नहीं विवाह होने दूंगी। मैया ने कहा अरे माँ, लाली का धर्म होता है कि लाली अपने माता पिता की नहीं, दो दो परिवार की जिम्मेदारियां लाली के ऊपर हैं। माँ बारात द्वार से जाएगी तो पिता की क्या इज्जत रहेगी, देवता क्या सोचेंगे मन में, और मुझसे बड़ी तो मैं जगत की जननी हूँ। आज मैं अपने जीवन को लेकर के यदि मैं ऐसा कदम उठाती हूँ तो आगे कलिकाल आएगा, मैं कलयुग के प्राणियों को क्या संकेत दे पाऊंगी। कहीं तुम्हारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, मैं शक्ति स्वरूपा हूं, वो शिव है, वो चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन कलिकाल में किसी माँ बाप के पास व्यवस्था नहीं हुई, उन्होंने अपनी पुत्री अगर किसी बड़े बूढ़े पति के साथ विवाह दिया तो मैया प्रत्येक बेटी अपने द्वार से जब बारात लौटारेगी तो उस माँ बाप को जीते जी मरने के सिवा और कुछ नहीं होता है। बेटी के ऊपर जिम्मेदारी है। माँ मैं यहाँ तेरी बेटी बनकर के बात नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ जगत की जननी बात करके कह रही हूँ, क्योंकि जगत का कल्याण करने में शिव आगे हैं, तो मैं जगत की माता हूँ तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है। मैं चाहती हूँ हे मैया, अब मेरे जो नसीब में लिखा था वो मुझे मिल गया। तुम्हें यदि मेरे बाबा का स्वरूप देखना है तो एक बार निवेदन करके देखो, बाबा से सुंदर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। इनका शरीर इतना श्वेत है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतना इनका सुंदर स्वरूप होगा। लेकिन मैं तो जगत को दिखाने के लिए कर रही हूं कि मेरी लीला को, क्योंकि मुझसे पहले न कोई गृहस्थी में गया था और अब आगे तो जाएंगे। मेरी विवाह की पद्धति को देख करके जब तक वन और पर्वत रहेंगे, सृष्टि रहेगी, तब तक जो भी पाड़ी ग्रेड संस्कार में जाएगा वो मेरे ही विवाह से सीख लेगा। ये माता ने कहा तो मैया ने कहा बेटी जैसी तेरे नसीब में, बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने दिव्य स्वरूप दिखाया, क्योंकि समय अभाव बाबा के विवाह की कोई ऐसी चर्चा नहीं है, जो इतनी एकदम कुछ बातें ऐसी हैं यहाँ कि उसका दर्शन तो कुछ और है लेकिन वास्तविक कुछ चीज और है। मेरे प्यारे पुणे बाबा आए, विवाह के समय मंडप इधर उधर गिर रहा, बाबा ने एक सर्प वहां बांध दिया। शादी के समय आपने देखा होगा अक्सर करके कि जिस समय शादी में 7 कलश रखे जाते हैं भर के, आखिरकार इन कलशों का क्या महत्व है, कभी हमने विचार किया? क्यों भगवान शंकर ने सोचा कि सर के ऊपर गंगा जी है, मुकुट बांध लिया, पानी टपकेगा और हम शादी के समय होम भी करेंगे, गंगा जी को कलशों में रख करके स्थापित कर दिया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के मध्य में, शादी के समय में आपने शादियां देखी भी होंगी और अक्सर करके कथाएं भी श्रवण करी होंगी। शादी के समय में एक थाली में आटे की लोई बनाई जाती है, रखी जाती है, आचार्य चरण उससे फिर पैर कन्यादान की व्यवस्था करते हैं, उसे हथलोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हथलोई बोलते हैं ना। आखिरकार ये हथलोई का क्या महत्व है? ये हथलोई कौन है, कहां से आई है और क्यों उसमें पड़ी है? मेरे प्यारे बाबा बैठी, स्वयं ब्रह्मा जी बने आचार्य, पाड़ी ग्रहण संस्कार हुआ। आज पाड़ी ग्रहण संस्कार पूरी रात समय हम लोग देते हैं,
लेकिन जब विवाह का समय आता है ना, उस समय आचार्य जी से कहते पंडित जी जल्दी करो। क्यों? आपके पास नाचने के लिए 5 घंटे हैं, आपके पास बफर में ठूसने के लिए 10 घंटे हैं। एक बात बताओ, डीजे नहीं आए तो शादी रुक जाएगी, बफर नहीं लगे तो शादी रुकेगी, या सारा ये धूम धपाट ना हो तो शादी रुक जाएगी क्या? और बताओ आचार्य जी ना आए तो बताओ फिर समय किसमें लगना चाहिए? हम लोग आज के समय में अपनी दशा को ऐसे भूल चुके हैं, तभी हमारे पतन का कारण बन रहा है प्यारे। दिशा बदल गई तो दशा बदल गई हम लोगों की। हमारे यहाँ जो आचार्य चरण आते हैं, आज कोई अपने लालाओं को क्यों नहीं प्रोती सिखा रहा है? वो मेकअप करने वालों को 10,000 देंगे, बैंड वाले 30,000 ले जाएंगे, यहां तक कि सुबह वो आ जाएंगे, वो 11,000 ले जाएंगे। और आचार्य जी ने कहूं 5,000 मांग दे तो लूट रहे। हाँ, क्या उनकी ये स्थिति है? शादी में एक बार तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी आचार्य के पास में है, वो तुम्हें पहाड़ी ग्रहण संस्कार करा रहा है, कम से कम उसको समय तो देना चाहिए। अब शादी है रही, अब बेचारा, जबकि शिव जब शक्ति को लेने के लिए गया तो शिव ने कुछ नहीं पाया। और आज को वो जो शिव होवे ना महाराज, शिव बने और दूल्हा, वो बियर ठोंक ले हैं, पकौड़ा ले आई साली, खा लियो। शाम को बरमाला के बाद ये ड्रामा होता है ना हमारे यहाँ, बैठ जाए कुर्सी पे सब लोग, अब वो देखे वैसे 30-30, 40-40 पानी पूरी खा जाए वो। अब वहां वो श्रीमान जी खवा रहे, वो मुंह नहीं खोल रही शर्म के मारे। नहीं खाओ, परंपरा है। ये काय की परंपरा? वो सारे जीवन तेरा प्राण खाएगी, अभी मुंह नहीं खोल रही तो क्या है? थोड़ी देर मुंह नहीं खोल रही, अगर नहीं खा लो। अब उन्होंने जरा सा मुंह खोला और इधर उन्होंने कहा कि तुम भी तोड़ के खिलाओ। उसने गुलाब जामुन चम्मच में, कि पूरा जा नहीं सकता, तमाकू खा के मुंह हो गया इतना, मुंह खुला ही नहीं रहा, तो पूरा कैसे जाए? सो महाराज आधा। पहले जब शादी होती थी, मानस को पढ़ेंगे, राम जी की जब शादी हुई तो वहां दाल चावल बना। क्या बना? दाल और चावल। चावल पुरुष है तो दाल, वहां मिलान हुआ एक दूसरे का। और आज क्या बनी? पूड़ी। पहले ही तोड़ा ताड़ी परी, क्योंकि पूड़ी को तुम सीधा नहीं खा सकते, उसे तोड़ना पड़ेगा। और दाल और चावल को तोड़ के दिखाओ, उसे मिलाओगे। एक परिवार के दूसरे परिवार के संस्कार मिल रहे हैं, और यहां क्या हो रहे? संस्कार मिल नहीं रहे, टूट रहे। 5 लाख चाहिए, बोले काय को? बोले घोड़ा बेच रहे हैं। काय वाकू दाना घास खवायो ना, मार्केट में मंडी में खड़ो कर दो। 5 लाख चाहिए नगद से। मैंने कही ठीक दे देंगे। बोले काहे? बोले जब घोड़ा दे रहे तो हम सिंगनी भेज रहे, लक्ष्मी बाई जही घोड़ा पे चढ़ेगी और तुम्हारे ही फिर बद करेगी, चिंता नहीं करो। अब महाराज क्या हुआ? अब वो बैठा, उसे आधा दिया मुंह में, अब नहीं खा रहा वो। अब वैसे तो वो सब खा जाए, लेकिन शर्म लग रही। अब पास में बैठी वो की सहेलियां, वो चिमची होती है ना, इधर चिमचा उधर चिमची। चिमचा जिस पात्र में रहता है ना, उस पात्र को खाली करेगा। बाल्टी में डालेगा, बाल्टी खाली होगी, कढ़ाई में पड़ेगा तो कढ़ाई खाली होगी। चिमचे का काम ही यही है। अब वो होती है ना उधर से, अब वो धीरे से कहे खा लो, खाओ। अब पहले तो जीजा कही जाती थी, अब वो जीजा भी नहीं कहती। अब तो पता नहीं वे टेढ़े मेढ़े मुंह बना के का कहे वासो। अब बस जीजू कहे, जैसे ही बस जीजू कही वो तो फटो ही पर रहो।
महाराज मेरी बात एक बुरी ना लगे तो मैं कह दूं कि आज हमारा चरित्र इतना बिगड़ चुका है कि वो जीजू बस सारी के चक्कर में दौड़ो फिर रहा हूं। अपनी पत्नी से कोई उसे लेना देना नहीं। कई एक घर में पत्नियां ठोकर खा रही हैं और महाराज जीजू को लेगा वो। जब तक हम सुधरेंगे नहीं, पहले जब हमारे यहाँ शादियां होती थी तो भोजन बनाती थी घर की महिलाएं और नृत्य करने के लिए कहां की आती थी। आज क्या स्थिति है हम लोग जानते हैं। आज बाहर से आई हैं, भोजन प्रसाद बनाएंगी और घरवाली क्या करेंगी, बोले ब्यूटी पार्लर पे जाएंगी। 90 वर्ष की अम्मा मरवे को बैठी है और बहू जाएगी। महाराज ये व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ की। हम अपनी दशा को सुधारें महाराज। जितना हो सके शादी में जो मुख्य चीजें हो, मैं मानता हूं मेरी बात मानने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कर्म है सिर्फ कहना। अगर आप में से एक भी मानेगा तो परिवार बचेंगे। पहले के जमाने में बूढ़ी मैयाएं बैठी हैं, कितनों की तलाक होती थी। आज की स्थिति क्या है? 3 महीने नहीं होते हैं मुकदमा चालू। क्यों? पहले के बाबाओं को इतना मौका ही नहीं दिया जाता कि तुम फोन पे बात करो। बेचारे 5, 11, 13 वर्ष के वही शादी है गई, 5 वर्ष बाद उनको गोनो रोनो सब होएगा। और आज की स्थिति ये है कि महाराज बात पहले हैंड में लगी, छोरा के टायर घिस गए छोरी को घुमाते घुमाते। बाको गृह प्रवेश बाद में भयो, 4 बार बर्तन मांज गई घर में। तो सासू मैयू ने सोची अब कहां जाकर गृह प्रवेश कराना है, जा तो डाइन है। 10 बार आ चुकी है, छोरा के पूरे टायर घिस गए। बोले कल शादी की बात वही घूम रहे दनादन। इससे हमारे फिर हम ये कामना करें कि हमारे यहाँ गणेश जैसा छोरा जन्मे, हमारे यहाँ कार्तिकेय जैसा छोरा जन्मे जो महाराज तारकासुर को मारे। ऐसी कोई कामना नहीं हो सकती। फिर हमारे यहाँ फिर वही जन्मेंगे, ढोलू डोलू और बोलू, और ज्यादा है तो गोलू, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है सकेगा महाराज। फिर ध्रुव और प्रहलाद की हम कामना छोड़ दें। ध्रुव प्रहलाद की कामना चाहिए तो मुझे पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा। शादी के समय इतना ध्यान रखें। अब प्रातः काल होता है ना, अब वो इतनी सी अग्नि जलाई जाए, कहूँ महाराज अग्नि की व्यवस्था नहीं, कपूर रख ले। बोले पंडित जी जई को जा रहा हूं, जबकि यज्ञ का विधान है। क्योंकि पाड़ी ग्रहण संस्कार है ना, और इस संस्कार में गिने चुने लोगों को बुलाना चाहिए। आपको दावत करनी है वो बाद में कर लो। हमारे पूज्य संत जन कहते हैं कि शादी एक ऐसा संस्कार है, उसमें गिने चुने लोगों को आना चाहिए। जब घर में तुम पूजा कराते हो तो ऐरे गहरे नत्थू खेरे को नहीं बुलाते हो। ऐसे ही घर में जब पाड़ी ग्रहण संस्कार हो उस समय संतों को बुलाना चाहिए, धर्माचार्यों को बुलाना चाहिए, क्योंकि नवीन जीवन में प्रवेश किया जा रहा है। और उस समय आएगा वही लगाया हुआ ने पैक। जब तक शादी वारे के द्वारे 25-30 वो डरे ने दिखाई ने पेटियां, तब तक भी वही नहीं भयो। और सुबह बैठो, अब रात्रि भर तो जगते रहे, अब सुबह पंडित जी कुछ बोल रहे, बोले मांग भरवे वारे आंगे। अबे बाकी आंखें उंगली से नहीं खुल रही। क्यों? पूरी रात जागे है ना। एक की आवश्यकता, बेचारे बैठे, मुहूर्त कितने बजे का, और बेचारे फिर भी बैठे हैं। क्यों? तुम्हारा कर्म करने के लिए आए हैं। और फिर भी बाद में हम आचार्य विप्रों को कोसते हैं। वो बेचारे इतना बलिदान तो कर रहे हैं और हम लोग कोसने में कमी नहीं करते हैं। बाबा की शादी हुई, ब्रह्मा ने शादी पढ़ाई। अंत में बाबा जब जाने लगे मैया के साथ, वाम भाग में मैया नहीं आई तो वचन मांगे। आज भी सबको वही वचन सुनाए जाते हैं। बाबा ने भी वचन मांगे, फिर मैया वाम भाग में आई। जब बाबा जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज अपना ये सर्प तो लेकर के जाओ। बाबा ने पुनः वो सर्प को
उसमें से खोल करके अपने गले में धारण किया। उसी दिन से एक परंपरा हमारे यहाँ चली कि जब छोरा शादी के बाद मंडप से जाता है फिर दोबारा आता है, फिर उसमें से कुछ बांधे हो जाए, फिर वाकू खोले हो जाए, ऐसी परंपरा है ना। फिर लेकर के सती को भगवान शंकर गए कैलाश पर। इन्हीं के यहाँ कार्तिकेय भगवान को प्रादुर्भाव भयो, जिनको 6 कृत्तिकाओं के द्वारा लालन पालन भयो, इसलिए नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय जी के द्वारा ही महाराज तारकासुर को वध भयो। भगवान शंकर क्यों महादेव कहलाए? और सभी देव हैं लेकिन महादेव जैसा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर से बड़ा कोई गृहस्थी नहीं हो सकता। और तो देवी देवता खुद की पूजा कराने में भी असमर्थ रहे, लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे हैं जिन्होंने खुद की पूजा कराई, अपनी देवी जी की कराई, अपने छोरन की पूजा करा ली, अपनी बहुओं की पूजा कराई, पोता पोतियों की भी पूजा करा ली, बहनों की भी पूजा करा ली। क्यों? वहां पर सुमति है सबके अंदर। बताओ, माता का वाहन क्या है? सिंह। और बाबा का वाहन क्या है? बैल। गणेश जी का वाहन है मूषक, कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, बाबा के गले में है सर्प। अब सर्प को कहीं अगर मोर देख ले तो खा नहीं लेगा, लेकिन वहां क्या है? सुमति है। और मानस जी कहती हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति तहां संपत्ति नाना। जीवन में सुमति होगी तो संपत्ति होगी, और अगर कुमति आ गई तो फिर विपत्ति ही विपत्ति है प्यारे। शुकाचार्य से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने मुझे शिव चरित्र श्रवण कराया, मेरे मन में उत्तर आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आए दोबारा प्रभु जी का नाम लेते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा को श्रवण करते हैं। तीनों लोगों से